प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह। आज हम क्रिस्ट लव मिनिस्ट्री के अंदर जो आत्मिक दृढ़ता नामक ये क्लास का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों के बीच में लाए हैं कि पुत्र कौन है। ट्रिनिटी गॉड का सेकंड व्यक्ति पुत्र कौन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हम प्रयत्न करने से पहले त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा कहते हैं, तो पुत्र ये कौन है हम इसी से जानेंगे कि हमारे ये पुत्र जो कहते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र कहते हैं, ये कौन है। ठीक है यार, ये पुत्र ये यीशु मसीह है। और ये यीशु मसीह कौन है? ठीक है, अगर हमको कोई कहे कि यीशु मसीह कौन है, तो हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह एक भगवान है, यीशु मसीह हमारे परमेश्वर पिता है। कोई कहता है उधर करता है, कोई तो कहते हैं वो क्रिश्चियन लोगों का प्रवर्तक है बोलते ना। लेकिन ये वचन क्या बताता है हमें, हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, और क्रिश्चियन वही लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं। जीसस क्राइस्ट को जो लोग फॉलो करते हैं उन लोगों को ही कहता है क्रिश्चियन। ठीक है, तो हम इसके बारे में बाइबल में जो लिखा है उसके हम देखेंगे। यूहन्ना का 3:16 में इस प्रकार हमने के कहेला जे परमेश्वर पिता है, जे हमने पहले सीख ली। परमेश्वर पिता जे जगात के लगे इतना प्रेम कर ले जो कर एक लौता पुत्र के दे दिले संसार में, ताकि जे कोई के विश्वास कर मनुष्य नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मतलब आपकी बात हमने बता के चाहो ना कि जब निगादन के पटिका में आदम और हवा पाप करना है और परमेश्वर के महिमा से रहित होना 7 दिन के लगे, तो ओ मन के जितना क्षमापोता जितना वंश होला सब पाप में ही जन्म होते के और पाप में ही जन्म होला है। और उमन के पाप के यीशु परमेश्वर के सामने पहुंचे के लगे पाप कर कारण से कोनो एक रास्ता नहीं रहला। मन के बीच में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा खड़ा कोड़ाल जा रहे हैं। उठ के मैं बाप में बताऊं वो गड्ढा कोड़ा गया जेकर से मनुष्य जाति मन परमेश्वर के सामने पहुंचे के लगे उपाय नहीं, खत्म, रास्ता खत्म हो गया। ठीक है, तो परमेश्वर पिता दिखाते कि मनुष्य जाति मन मोरे हाथ कर सृष्टि लगाए और उमन मोर महिमा में पहुंचे के लगे न्याय पड़ा था। स्वर्ग राज्य में पहुंचे के लगे उमन कर कोनो उपाय नहीं न्याय होते। परमेश्वर पिता इसलिए देखला कि इतना सृष्टि मोर एकदम सब यदि जब गड्ढा में गिरवाए मतलब नरक में जाते रहबाए, तो परमेश्वर निजर सृष्टि के तो ब्या लगी है। तो परमेश्वर पिता इसलिए इस पृथ्वी में रहने वाला मनुष्य जाति सब पाप से जब माना एकदम सब नरक में गिर जाता है, तो बहुत प्रेम कर लगे यीशु मसीह परमेश्वर पिता। और यीशु मसीह की इस धरती में हमनी के लगे भेजलक और मनुष्य के लगे मनुष्य के पाप के लगे जे आदम के पटिका में शैतान के सबसे पहला ये परमेश्वर पिता बताला मतलब भविष्यवाणी कह रहे हैं, मैं तोर बीच में और मनुष्य के बीच में मतलब तोर और स्त्री के बीच में एक बैर भाव बनाओ, जेकर से एक के बात कह रहे हैं। और स्त्री के बात होला कि जो मरियम एक तो पुत्र के जन्म दिली वही बट्टे के कह रहे, किंतु शैतान ने समझे नहीं पड़ला जी नहीं हो। तो ओहे यीशु ख्रिस्ट ने वही जीसु क्रिस्ट ये जब क्रूस में जे प्राण दवा था सभी के लगे नहीं तो बहुत आर्टिस्ट नहीं लगा तो देना तो नहीं आएगा। और इस स्वयं जीसु क्रिस्ट नहीं लगे मोर हाथ कर जस्ट समझे के लगे ना बना एक पिक्चर लगे। ठीक है, सचमुच जीसु क्रिस्ट नहीं लगा। ओके, और वो जे परमेश्वर पिता हमने के इतना प्रेम कर ले मरम कर ले उकर चिन्हा लगे उकर प्रूफ है जे दवा था हमने के बच्चा ने प्रूफ दवा थे कि परमेश्वर पिता हमने के बहुत प्रेम कर ले और उकर एकमात्र पुत्र के हमने के लगे दान कर दिले मतलब क्रूस में प्राण दे के लगे। ये यूहन्ना 3:16 में हमने के प्रमाण दवा थे। और की लगिन कि पहले एक गड्ढा बता रहे हैं आगे के पाठ में जे गड्ढा रहे और यीशु ख्रिस्ट वही गड्ढा में आए के जब प्राण जब दिलक तो यही पर के जब मनुष्य सब परमेश्वर के सामने पहुंचे लगे न्याय प्राप्त रहे उस व्यक्ति सब माझे पाप रहे पाप कर गड्ढा रहे मतलब ये पापी आदमी सब जब यहाँ परमेश्वर के जाग लगे मुख्य किंतु एक गड्ढा के कारण से गड्ढा कहा कर लगी पाप के कारण से मैंने गड्ढा कोड़ा ले जगह लगे। तो इस व्यक्ति सब पाप के कारण से यहाँ से गुजरे के नहीं पड़ा रहा, यहाँ कोनो रास्ता नहीं रहे, दोलोंग नहीं रहे।
आले ही गढ़ा में गिरता है। इसलिए परमेश्वर के इतना प्यार कर रहे एक गढ़ाट में कि कोई जन तो भेजा के लगे जगह के पूर करे लगे तो अपन एकमात्र पुत्र को भेजा ले और यहाँ इस प्रकार के प्राण देवल गले तो दलंग रकम हो गए न जानो इस प्रकार दलंग रकम हो गए तो यही प्रकार मनुष्य सब यही परमेश्वर के सामने स्वर्ग राज्य में पहुंचे के लगे वो सब एक प्रेरणा पलाए सब एक रास्ता पलाए और प्राण दिला परमेश्वर पिता के एकमात्र पुत्र यहाँ पर और यही व्यक्ति से परमेश्वर के सामने में पहुंचा के लगे वो यहाँ अपन प्राण के दिलक और इस प्रकार वो मध्यस्थता हमने के हो लगने परमेश्वर पिता मनुष्य के बीच में मध्यस्थकारी हिसाब में यीशु ख्रिस्ट रह लगे वही टके हमने मन यहाँ देखे लगे पाती जे जी कि नहीं हो कारण के प्रॉब्लम कारण हम चल रहे तो जी नहीं हो तो कारण संगे हमने कोनो ताल्लुक नहीं है न तो हमने के मध्यस्थता बनला कि हमने के स्वर्ग ले जने के लगे नो बीच में आले ने एरकम हमने के लगे प्राण दिले और ई के प्राण दिले और ई के में एक टिपका लाहू ही हमने के लगे ऐसा मूल्यवान बनला जे ऐसा कहा थे कि जे कोई के विश्वास करेला मतलब यीशु ख्रिस्ट के वो जन व्यक्ति नष्ट नहीं होला परंतु अनंत जीवन पाए जे जन इस यीशु ख्रिस्ट के स्वयं परमेश्वर के सामने ले जाए के लगे हमने के उद्धार करे के लगे अनंत जीवन देख के लगे हमने के यीशु ख्रिस्ट यही केवल मात्र लगे जे जन के विश्वास करेला अंगीकार करेला और वही व्यक्ति है जे गढ़ा में नाई गिर के वो जे यात्रा करे होले उस गढ़ाट में नाई गिर के वो डायरेक्टली परमेश्वर के सामने पहुंचे के लगिन पारी मतलब कि गढ़ा के मतलब नरक और नरक के मतलब इस जे संसार के हर एक प्रकार के बुराई गलत निशापने हर एक प्रकार के बुराई वो पाप कर गढ़ा लगे उस गढ़ा कर बात हमने कहा दिन और सेकेंड पॉइंट में जब है हमने यहाँ पर बोल के उद्धार करता है ये लूक का 2:10-11 में हमने देखो सुना हमने जिस समय में हमने क्रिसमस प्रोग्राम के सेलिब्रेशन करेला उस समय के एक शुभ क्षण लगे जे गब्रियल दूते उस चरुआ मन के उस रात घड़ी में एक संदेश देवाला जो मैं तुहनी के लगिन एक शुभ संदेश के ले आइनो जे आज दाऊद के नगर में तुमने के लगे उद्धार करता का नाम है हालेलुया तो वही इतना सुंदर बचन के यही सुंदर सुसमाचार के गब्रियल दूते उस भेड़ चरवाहा मन के सामने लेके आवा थे और कहा थे कि इस समाचार केवल तुमने के लगे नहीं लाना है इस समाचार सारा संसार के लगिन हो हालेलुया केवल इस तुहनी के लगिन है कृष्ण विश्वासी मन के लगिन है मसीही यहूदी मन के लगिन है ग्रीक मन के लगिन है सारा संसार जाति धर्म सब कोई के लगिन वो जे ई पाप से तुहनी मन के उद्धारकारी हालेलुया जे परमेश्वर पिता के सामने पहुंचे के लगिन जे गड्ढाटा रहे उस गड्ढाटा यही व्यक्तिटा हमनी के लगिन एक हम प्राण दे और तुहनी को उद्धार कर लगिन रास्ता खोल दे हालेलुया यही के लगिन यही सुसमाचार गब्रियल दूते उस चरवाहा मन के पहुंचा रहे और वही कहा था कि उद्धार करता है तो वही यीशु ख्रिस्ट अलग जन्म ग्रहण कर हमने के लगिन प्राण दिलक और स्वर्ग राज्य चल गलक और परमेश्वर के सामने विराजमान है कहीं वही व्यक्ति लगे यीशु ख्रिस्ट जी यीशु मसीह दूसरा पॉइंट हमने बताया पाते कि उद्धार करता लूक के 2 के 2 घरों में है ठीक है और तीसरा पॉइंट में जब तीसरा पॉइंट कहा था कि मार्ग सच्चाई जीवन मैं ही हूँ इस बाइबल कहा था मैं नहीं कहा था इस बाइबल कहा था कि मार्ग सच्चाई जीवन मैं ही हूँ ये लिखा है यूहन्ना के 14:6 में आपने मन कर साथ में निश्चय किसी मन के इमट पाए जाए न किताब पाए जाए किताब में भी देवाल है जे इसी प्रकार जय मार्ग सच्चाई जीवन ए व्यक्ति लगे मतलब पुत्र यीशु मसीह जे जन परमेश्वर पिता इके भेजा है जे मार्ग सच्चाई जीवन मतलब ए परमेश्वर पिता के सामने में इस मनुष्य जाति से लेके आवे के लगिन यही के परमेश्वर पिता भेजे और यही लगे अनंत जीवन देवे के लगिन और यही के परमेश्वर के सामने लेक पहुंचे के लगिन मार्ग दिखाए के लगिन और सच्चाई तो यही है कि बाइबल के विषय में जौन दिन हमने पाठ कर रही से दिन हमने पाए रही बाइबल सच्चाई से भरा हुआ है हालेलुया कोई ये बाइबल कोई साधारण पुथी नहीं है इस बाइबल में ही दिया हुआ है कि ये जो जीसस क्राइस्ट है ये सच्चाई है
कोई साधारण नहीं है। और यही है जो परमेश्वर के सामने मतलब स्वर्ग में राज्य में ले जाने के लिए केवल यही है, और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो स्वर्ग पर ले जा सके। हालेलुया। बहुत सारे संसार में उठ खड़े हुए हैं कि वो स्वर्ग कर ले जाएगा, वो तुझे सुख देगा, वो शांति देगा, लेकिन कोई नहीं दूसरा। यही केवल बाइबल बताता है, केवल यही है शांति मुक्ति जीवन देने वाला, और मार्ग जो है पहुंचने के लिए केवल यही है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है जो स्वर्ग को ले चले। हालेलुया। आज जितने ही संसार में जन्म लिया है आप और मैं, एक ही हमारी इच्छा है कि मैं एक दिन स्वर्ग पर जाऊं। यही तो मेरा इच्छा नहीं है कि मैं संसार में बहुत सारा धन कमाऊं, उस संसार में धन कमा कर मैं जहाज ले जाऊं, रॉकेट ले जाऊं और स्वर्ग जाऊं। नहीं, मैं नहीं जा सकूंगा। सबका इच्छा है कि मैं एक दिन स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है। ना तो टका पैसा, ना तो कोई संसार के कोई धन दौलत कोई भी ले जा नहीं सकता, ना तो कोई दूसरा कोई, अगर किसी को भगवान का है, कोई देव देवी का है, कोई ये स्वर्ग ले जाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। केवल यही है हमारे यीशु मसीह जो जीसस जो पुत्र कहते हैं, वही केवल एक है जो स्वर्ग पर ले जाएगा। हालेलुया। ये पॉइंट को आप याद रखें। ये है मार्ग सच्चाई और जीवन 3 नंबर पॉइंट ना। और हम 4 नंबर देखेंगे। ये 4 नंबर पर ये जो जीसस क्राइस्ट, ये दरअसल कौन है? बाइबल और क्या कहता है? ये मत्ती का 28 में कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। ये जो जीसस क्राइस्ट ने, उसने अपने मृत्यु को जय पाकर, उसने मृत्यु को हरा कर, यहाँ पर शैतान को हरा कर, यहाँ पर उसने प्राण दिया, लेकिन वो तीसरा दिन मृतक में से ये जी उठा। हालेलुया। और 40 दिन तक हमारी संसार में रहा। अब जब संसार में रहा तब एक वचन इसने कहा कि इस वचन मत्ती 28:18 में कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। ना तो किसी का। संसार में तो शैतान भी है ना, लूसीफर है जो परमेश्वर के पुत्र ही था, जो उसको संसार में भेज दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने इसको ही केवल मात्र कहा है कि मैं तुझे अधिकार देता हूँ। मतलब स्वर्ग जाने के लिए किसी का चाबी जरूरत है, चाहे तो स्वर्ग जाने के लिए किसी को ले जाने के लिए इसी का ही अधिकार है। मैं अगर किसी को चाहूँ तो ले जा सकूँ, किसी को नहीं तो नहीं ले जा सकूँ ना। जो कोई पाप करे तो उसके छोड़ देने, कोई धर्म के में धार्मिक ठाने तो ले जाने की, इस प्रकार की जो अधिकार, चाहे तो संसार में कोई प्रकार की काम को, सारे काम के लिए अधिकार इसी के पास है। जिस प्रकार हकीम हमारे देश को चलाने के लिए हकीम के पास हजारों उसके हाथों में आईन कानून नियम कानून होता है ना, वही जो ताला चाबी सारे संसार का अधिकार, मतलब उसके जो चाबी ताला संविधान इसके हाथ में है, कहता है। जो पुराना नियम में, चाहे तो पुराने समय में इस भविष्यद्वक्ता के बहुत सारे पुस्तकें, बहुत सारे नीति नियम, जब हमारे भाई लोग, जो विश्वासी भाई बहन लोग, चाहे तो कोई मनुष्य लोग ना, ये जो पाप के कारण बहुत सारे व्यवस्था रह जाने के कारण व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते थे, और इसी के कारण परमेश्वर के सामने पहुंचने के लिए वो लोग नहीं सकते थे। इसलिए जीसस क्राइस्ट आकर के कहा कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मतलब वो चाबी मुझे दिया गया है। मैं व्यवस्था को मैं लुप्त करने तो नहीं, परंतु व्यवस्था का हर एक बात को मैं सहज करने के लिए आया हूँ, और उस व्यवस्था से मैं सहज करके मैं लोगों को स्वर्ग तक पहुंचा कर वहां पर चाबी मैं खोल कर उन लोगों को ले जा सकूं और उन लोगों को वहां पर बैठा सकूं। इसी प्रकार जो अधिकार, और कहे तो बहुत सारे अधिकार चलों को, जिस प्रकार यीशु मसीह ने अधिकार दिया ना कि दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए, मृत्यु से उठाने के लिए, जय पाने के लिए, मुकुट विजय देने के लिए, वो सब कुछ अधिकार इसी के पास है। हालेलुया। जो हमें मालूम पड़ता है ना, बाइबल में है कि जो हमारे पवित्र आत्मा का वरदान बहुत सारे है, जो उस वरदान को पाने के लिए हमारे जो यीशु मसीह है उसके सामने ही है सब कुछ। अगर हम इससे मांगे तो वो गिफ्ट हमें देगा ना। वही कहता है अधिकार इसके पास ही है, सब कुछ मान लेगा निश्चय ना। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। इसलिए वहीं पर 18, 19, 20 में हम अब पढ़ेंगे तो वहां पर क्या है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को शिष्य बनाओ
और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो, ये अधिकार भी उसने दे दिया है। हालेलुया। कोई साधारण कोई व्यक्ति तो बपतिस्मा दे नहीं सकता है ना, लेकिन इसने व्यवस्था से कुछ पार होकर के ऐसा कह दिया कि तुम भी स्वतंत्र हो गए हो और तुम भी कर सकते हो, अभिषिक्त किया गए हो। उस परमेश्वर के सामने पहुंचने के लिए तुम्हें मुक्त किया गया है। और तुम भी जिस समय मंदिर का पर्दा फट गया, पूर्ण विधि को यीशु मसीह ने खंडन किया, मतलब अलग कर दिया ना, और ऐसा कहा कि हम भी वो कम कर सकेंगे। और जब जीवित परमेश्वर के सामने में उसके सेवा आराधना करने के लिए जो पवित्र महापवित्र स्तर में जो जजक लोग जाते थे, आज तुम भी वो जीवित परमेश्वर के सामने से खुद अपना स्वयं कर सकते हो, पहुंच सकते हो। इस अधिकार को आज हमें दे दिया है ना, ये इसी के कारण। और ये अधिकारी वही है, सब कुछ का अधिकारी। हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया। समझ में आया? हम बहुत सारे इसी प्रकार बहुत सारे पॉइंट है कि यीशु मसीह कौन है। ये जो पुत्र कहते हैं, ट्रिनिटी गॉड का पुत्र दोनों बार में, ये कौन है बोले सब बहुत सारे हमें उत्तर पा जाएंगे, लेकिन इसके ही हम जान लेंगे कि ये जो पुत्र उद्धारकर्ता, मार्ग, सच्चाई, जीवन और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, इस 4 पॉइंट का ही अगर हम ध्यान पूर्वक रखें ना और ध्यान दीजिए आप, तो हमें क्या होगा कि बहुत सारे दृढ़ जो इसमें यहाँ पर दिया है आत्मिक दृढ़ता, हम आत्मिक रूप से धीरे धीरे दृढ़ होते जाएंगे। इस ये वीडियो को बहुत सारे लोग ना ऐसा समझ ये है तो मैं जानता हूँ, मैं तो जान होता है तो मैं हार्ड नहीं खेटे हार्ड नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। इसी प्रकार भरमा शैतान शैतान तर भरमा ना मले मत आओ, शैतान बोले ये तो जाने से बात नहीं, परंतु याद रखो छोटे से बड़ा होकर लगे यही बात बचन आज तुम्हें धीरे 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 बहुत हार्ड होता है। जब हमने गंभीर में आगो ये छोटा छोटा बात सब हमने जान लेबे तो ना हमने गहरा में जब आबो तो हमने के भी समझ नहीं पाबो, के भी समझ पाबो। अगर छोटा छोटा बात सब यदि हमने याद नहीं कि नहीं जान हमने गहरा में चल जाबे, इसको गहरा में कुछ भी समझ नहीं पाबो। ओके, इसलिए आज यहाँ तक ही हमने समाज बोझे पुत्र यीशु मसीह के है के और बाइबल में प्रमाण देवला कि हमने के यीशु मसीह कौन लगे। बहुत सारे पॉइंट है, किंतु आज के वीडियो में हमने चाहता आज के इस सेशन में इस 4टा पॉइंट के हमने जान लेबो जेकर से यीशु मसीह के लगे, वो पुत्र है के, वो उद्धार करता है के, मार्ग, सच्चाई, जीवन है के, आनंद व स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकारी है के। ओके, अभी हम फिर से देखेंगे कि ये जो यीशु मसीह, ये जो पुत्र, ये एकमात्र पुत्र, इसका स्वभाव कैसा है, मतलब इसका चरित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, हम देखेंगे। ये जो पुत्र यीशु मसीह, इसका स्वभाव पहला में दिया हूं पवित्र है, पहला पत्रास में दिया हुआ है ना, पहला पत्रास में जो दिया गया है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। पहला पत्रास 1:16 में दिया गया है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मतलब जिस प्रकार परमेश्वर पिता पवित्र है, उसी प्रकार परमेश्वर का एकमात्र पुत्र जो वारिस है ना यीशु मसीह, परमेश्वर जो पिता है उसका पुत्र। हम जानते हैं कि हमारे पिता का हर एक संपत्ति का वारिस जिस प्रकार पुत्र होता है ना, उसी प्रकार परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वो पवित्र है। और क्या है, वो प्रेमी है, बहुत प्रेम करता है हमसे ना। यीशु मसीह भी हम लोगों से प्रेम करता है बहुत सा। जिस प्रकार हम देखेंगे तो जब पहाड़ी उपदेश में 5,000-7,000 लोग ना आए तो इसके शिक्षा सुनने के लिए, उसने उन लोगों से प्रेम किया और उन लोगों को खाने के लिए बंदोबस्त किया था। हालेलुया। तो परमेश्वर मतलब पुत्र वो प्रेमी है और क्षमा देने वाला। जीसस क्राइस्ट ने, एक व्यक्ति उसके सामने आया था ना और उससे कहा कि प्रभु अगर तू चाहे तो मेरे ये जो पाप क्षमा कर सकते हैं, मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तो उसने कहा कि जाओ तेरे पाप क्षमा किया गया है। और संसार में पाप क्षमा करने के लिए अधिकार केवल मात्र इसका है, जीसस क्राइस्ट का है।
और उसने अगर क्षमा किया तो परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे, मतलब परमेश्वर के सामने जा पाएंगे। और ये जीसस क्राइस्ट ने अगर क्षमा नहीं किया तो हम नहीं पहुंच सकेंगे। नहीं, वही है, ठीक है। और परमेश्वर तो नम्र है, हम जानते हैं। इस नम्रता का उसी बात को कहा जाता है कि जब यरूशलेम में प्रवेश किया था ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, उसने बहुत सारे लोगों के साथ ना, तो उसने एक गधी की जो बच्चा था उसमें सवार होकर, मतलब गधी जो है वो बहुत नम्र प्राणी है, वो बहुत नम्र प्राणी है, इसलिए उस गधी में आया और वो इस बात को दर्शाना चाहता था कि वो जो यरूशलेम यात्रा में आया वो हमारे लिए बहुत नम्र के प्रतीक है। वो नम्र है, मतलब जीसस क्राइस्ट बहुत नम्र है, उसका स्वभाव है। और वो न्याय है, वो न्याय करता है, किसी कोई बात के लिए अन्याय नहीं, वो सत्य के रूप से अन्याय करता है। और सत्य इस दोनों एक के साथ साथ है ना, वो सत्य है, वो कभी झूठ नहीं, उसमें कपट नहीं, वो सत्य है, सच्चा से भरा हुआ है जीसस क्राइस्ट। और वो न्याय से भरा हुआ है, वो सबको न्याय करता है। और कोई विषय के न्याय करने वाला भी, और किसी को दुख देना है, किसी को पीड़ा देना, इस प्रकार जो कहते हैं ना, तो उन सबको न्याय करने वाला वही जीसस क्राइस्ट है। हम बहुत सारे बातों को बाद में जान लेंगे, लेकिन आज के लिए ना हम यही जानकर रखेंगे कि परमेश्वर का एकमात्र पुत्र का स्वभाव पवित्र है, प्रेमी है, क्षमा करने वाला और नम्र, न्यायी और सत्य। स्पेलिंग में मेरा भूल भी हो सकता है, आप लोग सुधार लीजिए, ठीक है। तो आप याद रखिए, आज के विषय में हम क्या सीखा कि ट्रिनिटी गॉड का दूसरा व्यक्ति जीसस क्राइस्ट है, और जीसस क्राइस्ट कौन है उसको हम जान लिया, और उसके बाद जो उसके कैरेक्टर को भी जान लिया, ठीक है। और बाद में हम इसके बारे में और डिटेल्स में और गहराई में जाएंगे। आज एक साधारण से हम इतना ताकि आप लोगों के बीच में रखते हैं, आप लोग याद रखेंगे और अगला पार्ट में हम जाएंगे। थैंक यू। फिर भी मैं आप लोगों के बीच में एक गाना रखना चाहता हूँ। मुझे गाना नहीं आता, लेकिन कुछ थोड़ा आता है ना, प्रभु के महिमा के लिए मैं गाना चाहता हूँ, सुनेंगे इससे। आप लोग बहुत अच्छा से गाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना तक हो सके ना। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम, हमको ताकत देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है, स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम, सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है, स्वर्ग में
धरती पर धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है, स्वर्ण सपनों में ऊंचा है ये सुना, सपनों में ऊंचा है ये सुना। थैंक यू। इतना सुंदर गाना, लेकिन आवाज़ सुर मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो बोल है, जो आवाज़, जो वचन है ना, ये कितना सुंदर है। ये यीशु नाम है, ये जो हम आज के वचन में आप लोगों को बताया, उस यीशु नाम में इतना ताकत है, समर्थ है, वो सब कुछ हमें देता है। हालेलुया। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।